हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। दोस्तों आज का व्लॉग जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अकलोली, जहाँ पे 7 गर्म पानी के कुंड है और वहीं से हम जाएंगे वज्रेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए। तो बिना देरी किए चलो चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम वज्रेश्वरी देवी के मंदिर में आए हैं और दिल से ख्वाहिश थी कि आके यहाँ पे दर्शन करूँ, क्योंकि क्या है ना, ये मंदिर से बहुत पौराणिक कथा और इतिहास जुड़ा हुआ है। हम जैसे ही वज्रेश्वरी जो मंदिर है उनके मेन द्वार से अंदर आते हैं और हम लेफ्ट साइड आते हैं तो हमें ये एक विशालकाय पेड़ दिखाई देता है, जहाँ पे लोगों ने बहुत दूर दूर से अपनी मन्नतें मांगने के लिए ये चुनरी लगाई हुई है। कहा जाता है कि अगर श्रद्धा से इस चुनरी को अपनी मन्नत मांग के यहाँ पे बांधा जाएगा तो वो पूरी जल्द से जल्द हो जाती है।
वज्रेश्वरी देवी की कहानी वज्र नामक अस्त्र से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में मिले उल्लेख के मुताबिक कल्लिका नामक एक राक्षस रहता था। कल्लिका के दुराचरण से सभी ऋषि मुनि बहुत परेशान थे, जिसके कारण महर्षि जो वशिष्ठ थे उन्होंने यज्ञ किया और ऋषि मुनि के यज्ञ से आदिशक्ति प्रसन्न हुई। पर उस यज्ञ में देवताओं ने राजा इंद्र को आहुति देना भूल गए। उसके कारण इंद्र जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वज्र नामक अस्त्र ऋषि मुनि पर प्रहार कर दिया, जिसके कारण सब ऋषि मुनि डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे। वज्र को आते देख ऋषि मुनि सभी भयभीत हो गए, जिसके बाद सभी ने देवी की स्तुति की और आदिशक्ति ने भी सभी को अपने शरण में लेके वह वज्र अपने मुंह में निगल लिया। इसीलिए उस समय से इस देवी का नाम वज्रेश्वरी रखा गया था। दोस्तों, इससे और एक कहानी जुड़ी हुई है, जिसमें ऐसा भी कहा गया है कि जो इंद्र भगवान थे उन्होंने कल्लिका का राक्षस पर भी वज्र चलाया था, लेकिन वह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि वो वज्र का भी असर झेल सकता था। इसलिए जो वज्रेश्वरी देवी है वह स्वयं वज्र में समाहित होकर कल्लिका का राक्षस का वध कर दिया, इसलिए उसे वज्रेश्वरी नाम पड़ा। सन 1739 में पोर्तुगीज शासक लोगों का वसई रियासत पर कब्जा था। वसई रियासत के लोगों को पोर्तुगीज़ों से क्रूर शासन से आज़ादी दिलाने के लिए मराठा पेशवा जो हमारे बाजीराव है, उनके प्रथम छोटे भाई चिमाजी अप्पा ने वसई किले को फतह करने के लिए बहुत कोशिश की। कम से कम उनकी लड़ाई कुछ 3 साल तक चली, लेकिन वह उस किले पर फतह नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत बार डेरा डाला, लेकिन वह फतह नहीं कर पाए। तब चिमाजी अप्पा ने देवी वज्रेश्वरी का पूजन किया। मान्यता है कि पूजन के बाद देवी स्वयं उनके सपने में आई और वसई किले को जीतने के लिए एक तरीका बताया। वज्रेश्वरी देवी के बताए तरीके से वह युद्ध के लिए गए और उन्होंने उस किले पर फतह भी पाई और उन पोर्तुगीज़ों को खदेड़ के भगाया। जीत के बाद चिमाजी अप्पा ने उनके जो उन्होंने श्रद्धा मानी थी, जो उन्होंने अपने दिल में कुछ कहा था कि मैं अगर ये लड़ाई जीतता हूँ तो वो वज्रेश्वरी देवी के मंदिर बांधेंगे। तो आप देख रहे हो हमारे साथ वही ये वज्रेश्वरी देवी का मंदिर है। दोस्तों, इतना ही नहीं, मंदिर के मुख्य दरवाजे पर उनकी वीरता की कहानी अभी भी सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई है, जो आपने वीडियो में देखा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में।